नमस्ते फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट एपिसोड में बोला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होते। इन सारे सेटबैक्स के बाद भी एक से एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। हर एक इंसान की लाइफ में वो दिन जरूर आता है जब उसे लगता है कि वो स्टक है या फिर फंस गया है, लेकिन जो सैड फील करके उसी हालात को चूज करता है और वहीं रहना पसंद करता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो वहीं रह जाता है। और जिसने वहां से ये डिसाइड कर लिया कि इनफ इज इनफ, मैं यहाँ पे और ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ, वही आपका टर्निंग पॉइंट होता है। और फिर आप यूनिवर्स, भगवान या फिर वो सुप्रीम पावर से ये कहते हो कि भगवान मुझे प्लीज़ एक मौका और दे दो और इस बार मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, प्लीज़ एक मौका और। तभी आपके लिए वो दरवाजे खुलते हैं और ऐसे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो बिना कुछ मांगे बस आपकी मदद करना चाहते हैं। मेरी लाइफ में ये सारे मोमेंट काफ़ी बार आए हैं। सबसे पहला जो मोमेंट था वो था जब मैं उदयपुर के अंदर कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा था। आई वॉज फीलिंग स्टक। दूसरा मोमेंट जब मैं स्टक फील कर रहा था 2004 में, जब मेरा यूएस का वीज़ा कैंसिल हो गया था, जब मुझे बेंगलोर के गई, इवन दो मेरे उससे पहले लास्ट जॉब में TGI फ्राइडेज के अंदर आई वॉज द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर मैनी मंथ्स। वो मेरा लंदन जाने का प्रोसेस ही रुक गया था क्योंकि यूके ने अपने वीज़ा प्रोसेस में चेंजेस किए थे। लास्ट वन, जब मुझे कनाडा के अंदर अपना किचन करियर छोड़कर कंस्ट्रक्शन में घुसना पड़ा। जैसा कि आपने सुना होगा, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। तो मैंने इन सारे सेटबैक्स के बाद भी कभी अपनी होप नहीं छोड़ी और कभी भगवान से मांगना नहीं छोड़ा। तभी मेरे को एक से एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। जब मैंने वो इश्तेहार देखा और उस नंबर पर कॉल किया, उसने मेरी लाइफ बदल दी। मुझे होटल मैनेजमेंट करने का मौका मिला बेंगलोर जैसे बड़े शहर में आकर, और वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। ऑलिव बीच में, इवन दो आई स्टार्टेड एज ट्रेनी कॉमी 3, छोड़ने से पहले आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉई और मेरा प्रमोशन विद इन ईयर एंड हाफ मैं कॉमी 1 बन गया था। और फिर उसी की वजह से मुझे दी ओबरे उदय विलास जैसी बड़ी जगह में जॉब मिला था। यूएस एंड यूके का वीज़ा नहीं मिलने के बाद भी मेरे एक दोस्त ने कनाडा से कॉल किया और मुझे बोला कि कनाडा आजा भाई, वहाँ क्या कर रहा है। इवन दो मेरे जनरल मैनेजर ने चूज़ किया कि वो मुझे प्रमोट नहीं करेगा, मैंने कंस्ट्रक्शन में काम लिया और मैंने वो सारी चीज़ें सीखी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक बड़ा ट्रक चलाना, साथ में ट्रेलर को पुल करना, सीखना कि क्रेन कैसे ऑपरेट करते हैं। बट जब 10 साल बाद मैंने वो जॉब छोड़ा तो मैं उस जॉब की हाईएस्ट पोजीशन पे था। इवन आफ्टर ऑल द हार्ड टाइम आई वॉज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एंड द बेस्ट एम्प्लॉय एट मोस्ट ऑफ द कंपनीज। आइए अब सीखते हैं कि इस पावर को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नमस्ते फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट एपिसोड में बोला था कि मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल एंड मैनिफेस्टेशन के वो सारे स्टेप सिखाऊंगा जिनको फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में इस पावर को यूज कर सकते हैं और वो सारे सपने अचीव कर पाओगे जो आपने कई टाइम से सोचे हैं या फिर उनको पोस्टपोन करके रखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक आकर्षण का नियम है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये नियम वाइब्रेशन, ऊर्जा के विज्ञान पर काम करता है। इसका मतलब है जैसा आप अपनी लाइफ में सोचते और महसूस करते हो वैसा ही अपनी लाइफ में आकर्षित करते हो। ये एक स्टेटमेंट ही इस नियम की जान है। जिसने भी इस एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, उसे खुश होने से कोई रोक नहीं सकता। सोचिए ये थॉट कितना पावरफुल है कि जैसा आप सोचोगे और महसूस करोगे वैसा ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो आज से एक डिसीजन कि मैं हमेशा अच्छा या पॉजिटिव ही सोचूंगा। आई नो ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम जैसे लोग आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप एक फ्रीक्वेंसी पर हो और हमेशा वही चीज अट्रैक्ट करोगे आप जिस फ्रीक्वेंसी पर हो। तो अगर आपको अपनी वाइब्रेशन को सही डायरेक्शन देना है एंड अपनी लाइफ में केवल अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर बनना पड़ेगा। और मैनिफेस्टेशन का मतलब, आप जब अपनी लाइफ में कोई सपना देखते हो या फिर कोई गोल डिसाइड करते हो तो तब तक नहीं रुकते जब तक आपका वो गोल अचीव नहीं हो जाता और अनस्टॉपेबल मेहनत करते रहते हो। यही मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन ही वो पावर है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना स्ट्रांग बनाता है। यह है इसका 5 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1, पहला, आस्क, मांगे भगवान से, यूनिवर्स से, पेरेंट्स से या फिर ऐसा कोई भी इंसान जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है। बिना रुके मांगे और बिल्कुल
क्लैरिटी से मांगे कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, ताकि देने वाले को कभी कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको भी मिलने के बाद रिग्रेट ना हो कि यार ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आपकी क्लैरिटी ही वो मैसेज पहुंचाती है कि आपको क्या चाहिए। क्लैरिटी नहीं होगी तो चीज़ें या तो डिले होंगी या फिर कभी मिलेंगी ही नहीं। आइए मेरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैंने पहली बार कनाडा में अपनी फेवरेट गाड़ी ली 2011 में, मुझे डॉज रैम 1500 एक पिकअप ट्रक बहुत ही पसंद था। लेकिन मेरे मन में हमेशा से डर था कि क्या मैं उसको खरीद सकता हूँ, या फिर क्या मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको चला भी पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा। उसी समय मुझे कंस्ट्रक्शन में जॉब मिली और इस जॉब की एक कंडीशन थी कि एचआर ने बोला कि अगर आपके पास कार है तो आपके पास जॉब होगी। और तभी मैंने एक सस्ती सी गाड़ी ढूंढी, 2 डोर शेवी कैवलियर, और उसको मैं रोज़ यूज़ करने लगा। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी कार अपग्रेड करनी चाहिए तो मुझे याद आया कि मुझे डॉज रैम 1500 बहुत पसंद था। उसका लुक, उसकी स्टाइल, वो ऊंची सीट्स, आई जस्ट लव्ड दैट ट्रक। और इसी के साथ मैं एक दिन डॉज डीलरशिप पहुंच गया। जब मैं डीलरशिप के अंदर घुसा और वहीं शोरूम के अंदर एक फ्लेम रेड कलर का डॉज रैम 1500 खड़ा था, और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसकी शेयर साइज़ देखकर मैं कुछ देर उसको निहार ही रहा था कि अचानक से पीछे से सेल्समैन ने आवाज़ दी कि देखते ही रहोगे या फिर टेस्ट ड्राइव पर भी जाना है। और मैंने उसको बोला नहीं, आज तो मैं केवल देखने आया हूँ। लेकिन आपको पता ही है सेल्समैन होते कैसे हैं। उसने बोला एक काम कीजिए, आज टेस्ट ड्राइव ले ही लीजिए, डिसाइड बाद में कर लेना, लेना ही नहीं लेना है, कोई प्रेशर नहीं है। बस मैं उसकी बातों में आ गया और मैंने हाँ बोल दी। उसने बोला ड्राइवर लाइसेंस दिखाइए एंड लेट्स गो। वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद आगे हाईवे का ऑन रैंप आया और तभी उसने मुझे बोला जब आप मर्ज करेंगे हाईवे पर तो इस गैस पेडल को पूरा दबा दीजिएगा और फील कीजिएगा पावर कैसा है। और मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने उस गैस पेडल को पूरी ताकत से दबाया तो मैं बिल्कुल सीट से चिपक गया और मैं वो फील कर पाया कि 8 सिलेंडर का पावर और वो आवाज़ मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और शायद मैंने तभी ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये ट्रक लेना ही है। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, जब भी मैं आंख बंद करता मुझे बस वही फीलिंग याद आती। मैं उस फीलिंग को निकाल ही नहीं पा रहा था और मेरा उस ट्रक से लगाव और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और कुछ हफ्तों बाद वो ट्रक मेरे पास था, डॉज रैम 1500। दूसरा, सेकंड स्टेप, फील करें, महसूस करें। उस चीज़ के मिलने की खुशी को आज अभी इसी वक्त महसूस करें। इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि उस एहसास को आज ही जिएं और तब तक फील करते रहें जब तक आपको वो मिल नहीं जाता। मेरी वो ट्रक वाली कहानी सुनकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि फील कैसे करते हैं। जब तक मैंने वो ट्रक खरीद नहीं लिया तब तक मैं वो रोज़ फील करता था कि वो एहसास कैसा होगा जब वो ट्रक मेरे पास होगा, जब मैं उसे रोज़ चलाऊंगा। मेरी कहानी में मुझे वो फील तब आया जब मैं पहली बार उस ट्रक में बैठा। वो लाउड बट क्रिस्प म्यूजिक, वो कंफर्टेबल सीट्स, वो स्मूथ स्टीयरिंग व्हील, वो गियर शिफ्टर, वो सनरूफ, वो नई गाड़ी वाली खुशबू, वो 8 सिलेंडर हेमी इंजन का पावर और वो वाइब्रेशन। आई एम श्योर वो सारे कार लवर्स ये रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन जो लोग नहीं फील कर पा रहे वो प्लीज़ इस एक्सपीरियंस को जिए। जाइए कार के शोरूम में, जो भी गाड़ी आपको पसंद है एक बार उसको फील करके आइए और अगर हो सके तो उस गाड़ी को चला कर आइए। अगर आप नया घर या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो शो होम देख के आइए। मुझे पता है कि अभी भी काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं वो फील कैसे लेकर आ पाऊंगा। अगले एपिसोड में मैं उन सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन या ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करके आप भी इस मैनिफेस्टेशन के पावर को बहुत ही आसान और स्मूथ बना सकते हैं। तीसरा, थर्ड स्टेप, बिलीफ, भरोसा या फिर यकीन कि आप अपनी लाइफ में वो हर एक सपना और गोल अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप सोचते हो। फिर चाहे वो नई गाड़ी हो, नया घर, नया जॉब, बेटर लाइफ, बेटर हेल्थ या फिर कोई सक्सेसफुल बिजनेस, क्योंकि आपने अपने आप को उस लायक बनाने की पूरी कोशिश की है। जैसे फिर से पढ़ाई, अपने आप को अपग्रेड करना, नई स्किल सीखना, कोई कोर्स करना, अपने आप को समय के साथ अपग्रेड करना एंड सबसे इम्पोर्टेंट, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये सब करके आप अपने आप को खुद डिजर्विंग बनाओगे एंड आपका वो भरोसा और भी स्ट्रांग हो जाएगा।
चौथा, फोर्थ स्टेप, एक्शन। कदम उठाएं अपने उस गोल और अपने उस सपने की तरफ। यही वो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है जो सक्सेस की चेन को जोड़ती है। जब आप अपने आप को समय के साथ चलने के लिए रेडी करते हो तो याद रखना, ये नियम है, भगवान या यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा और वो सारे रास्ते दिखाएगा जिससे आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ सकते हैं। बस आपको एक एक्शन लेना है। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, जब मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखा तो मैंने वो फोन कॉल किया, इंटरव्यू अटेंड किया, पापा को मनाया, मेरे भाई और उसके दोस्तों की मदद लेकर। बस आपको एक्शन लेना है, फिर चाहे वो एक फोन कॉल हो, इंटरव्यू की तैयारी, हम जैसे शेफ लोगों के लिए फूड ट्रायल, या फिर इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन तैयार करना और अपने बिजनेस आइडिया को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना एक इन्वेस्टर के सामने। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत ही पास लेकर आएंगे। फिफ्थ, पांचवा या लास्ट स्टेप, रिसीव करें, स्वीकार करें। जैसा कि हमारी इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप स्वीकार किया, सेकंड टाइम इन अ रो 2020 वर्ल्ड कप, एंड सेलिब्रेट करें ताकि वो जीत की खुशी और वो यादें आपके दिमाग में हमेशा रहें, क्योंकि ये आपकी हार्डकोर मेहनत का फल है। हर एक छोटी छोटी विन या जीत को सेलिब्रेट करें एंड मेक इट अ बिग डील, इसे एक बहुत बड़ा बनाएं। यही आपको फ्यूल देती है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। छोटी सी चीज जैसे इंटरव्यू के लिए इनविटेशन, सिलेक्शन होना या फर्स्ट इनकम या फिर पहले 100 सब्सक्राइबर्स। उसी से याद आया कि मैं भी अपने पहले 100 सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेट करना चाहता हूं। तो प्लीज वो सारे लोग जो ये वीडियो देखते हैं या फिर जिन्होंने ये वीडियो देखा लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है। मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी वैल्यूएबल वीडियोस बना पाऊं। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मैं उन सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा जिनको यूज करके आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि साइंस किस तरीके से इस लॉ को सपोर्ट करती है और समझेंगे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS क्या है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड क्वांटम कोहेरेंस, ये कैसे इस लॉ को और भी मजबूत बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही तगड़ा, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज डोंट मिस इट। उसे देखना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आ सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप ड्रीमिंग, कीप मैनिफेस्टिंग।